नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने योद्धा सीरीज में। प्यारे साथी, अपने योद्धा सीरीज का एपिसोड 12 आ चुका है, जिसके अंदर अपन बात करने वाले हैं कराउल संस्कृति के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो एग्जाम की दृष्टि से और प्यारे दोस्त अपने मस्तिष्क की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण रहता है, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें अपने क्या है भूल जाते हैं। कंफ्यूजन की चीजें, भाषा और बोलियां। सबसे पहली बात करते हैं, अपना एक ही मोटिव रहेगा, सीधी बात नो बकवास। यानी अपने मेन मुद्दों की बात करेंगे, मुद्दों से हटके बातें नहीं करेंगे। भाषा और बोलियां, भाषा और बोलियां हेडिंग रह जाएगी अपनी। और सबसे पहली बात करते हैं प्यारे दोस्त, आर्य भाषा। आप सभी को पता है आर्य भाषा जो वैदिक संस्कृति, आप सभी को पता है वैदिक संस्कृति का जो समय, आप सभी को एक बात का पता होना चाहिए, 1600 से 1000 और 1000 से 700 ईस्वी। आप सभी को पता है ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक दो सभ्यता ईसा पूर्व, ये समय आप सभी को पता होना चाहिए। फिर दूसरी बात, आर्य भाषा। आर्य एक वैदिक संस्कृति भी रही है, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की अस्तित्व में आई है। और आर्य कहा जाता है कि एक विदेशी जनजाति थी जो मध्य एशिया से आई थी। ठीक है, जो वैदिक संस्कृति है, वैदिक संस्कृत भाषा है, तो पाली और संस्कृत दो भाषा के अंदर क्या होगी, डिवाइड होगी। जो पहली तो आर्य भाषा जो वैदिक संस्कृति, वो दो भागों में डिवाइड होगी। कौन कौन सी, पाली और संस्कृत। अब हमने क्या किया, पाली को सौरसेनी प्राकृत, मागधी प्राकृत और महाराष्ट्री प्राकृत तीन भागों में डिवाइड कर दिया। कैसे, ये पाली को सौरसेनी, मागधी और महाराष्ट्री के अंदर डिवाइड कर दिया। फिर हमने सौरसेनी को और दो भागों में डिवाइड किया है, गुर्जरी अपभ्रंश और सौरसेनी अपभ्रंश। किनको भैया ध्यान रखना, आर्य भाषा, वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृत, संस्कृत के बाद में पाली, पाली को दो भागों में सौरसेनी और मागधी। फिर सौरसेनी को दो भागों में बांट दिया, गुर्जरी अपभ्रंश और सौरसेनी अपभ्रंश। इस बात का ध्यान रखना। अब ये जो सौरसेन अपभ्रंश है, जो सौरसेन आप सभी को पता है राजस्थान प्लस यूपी प्लस एमपी, नहीं प्लस गुजरात, प्लस में गुजरात, ये तीन उस समय के क्षेत्र थे। तो इन क्षेत्रों से क्या होगी, दो भाषा डिवाइड होगी। दो भाषाओं में पहली भाषा होगी गुर्जरी अपभ्रंश और सौरसेनी अपभ्रंश। गुर्जरी अपभ्रंश के अंदर क्या क्या है, राजस्थान, राजस्थान प्लस में गुजरात, और भैया सौरसेनी के अंदर क्या हो जाती है, यूपी हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, गुर्जरी अपभ्रंश के दो भाग, एक तो राजस्थानी और एक गुजराती, और सौरसेनी की हिंदी। तो अपने सवाल कहां से पूछा जाता है, सवाल पूछा जाता है हिंदी भाषा का विकास, राजस्थानी भाषा का विकास, राजस्थानी भाषा का विकास पाली भाषा के सौरसेनी अपभ्रंश से, सौरसेनी प्राकृत के गुर्जरी अपभ्रंश से होता है। ये मैं आगे बात बताऊंगा। तो इस चार्ट को एक बार क्या करना, याद रखना। अगली बात करते हैं एक एक मुख्य बातों को ध्यान में रखते हुए। पहली बात, राजस्थानी एक स्वतंत्र भाषा है और गैर संवैधानिक भाषा है। यानी राजस्थानी एक है तो स्वतंत्र भाषा, भाषा के रूप में दर्जा तो मिला है, लेकिन भैया संविधान के रूप में, संवैधानिक रूप से दर्जा नहीं मिला है। इसे स्वतंत्र लैंग्वेज के रूप में, स्वतंत्र भाषा के रूप में क्या है, दर्जा मिला है। फिर हिंदी एक संवैधानिक भाषा है, आप सभी को पता है हिंदी एक संवैधानिक भाषा है। तो कुछ डे महत्वपूर्ण रहते हैं, विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी भाषा दिवस 10 जनवरी, राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी, और यह हिंदी भाषा दिवस 14 सितंबर को। तो तीन ये डे रहते हैं, इन तीन दिनों को भी याद रखना। अगली बात करते हैं, राजस्थानी भाषा का विकास सौरसेनी प्राकृत के गुर्जरी अपभ्रंश से 12वीं सदी में होता है। ये लाइन बड़ी महत्वपूर्ण रहती है। और भाषा के संबंध में जब कोई सवाल पूछा जाता है तो कथन के अंदर एक कथन आ सकता है, और इसको चेंज भी किया जा सकता है कि राजस्थानी भाषा का विकास सौरसेनी प्राकृत के गुर्जरी अपभ्रंश से होता है। इसका सही कथन ढूंढिए तो सही कथन हो जाता है। तो कथन से, स्टेटमेंट से जब भी सवाल आते तो ऐसे सवाल पूछे जाते, तो इन चीजों को क्या करना मेरे दोस्त, याद रखना। और इतने सेड वेड मत रहा करो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। मोतीलाल मेनारिया, के.एम. मुंशी के अनुसार राजस्थानी भाषा का जो विकास है वो गुर्जरी अपभ्रंश से होता है। ये बात भी ध्यान रखना, ये बात भी ध्यान रखना। के.एम. मुंशी, मोतीलाल मेनारिया के अनुसार राजस्थानी भाषा का जो विकास होता है वो कैसे होता है भैया, गुर्जरी अपभ्रंश से होता है। लेकिन जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के अनुसार राजस्थानी भाषा का विकास नागर अपभ्रंश से होता है। इस बात का थोड़ा सा क्या करना, ध्यान रखना। किससे होता है, नागर अपभ्रंश से होता है। अगली बात, राजस्थानी भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द, यह सवाल कितनी बार पूछा गया है उसकी काउंटिंग ना है, इस बात का ध्यान रखना। अगर आपके भाई ने कुछ कही है बात तो उस बात को नोट करना है, उस चीज को समझना कि राजस्थानी भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा 1912 में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया। इस बात का ध्यान रखना, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा 1912 में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया।
778 ईस्वी में उद्योतन सूरी के कुवल्यमाला ग्रंथ में पश्चिमी राजस्थान की एक मरु भाषा का क्या है, उल्लेख मिलता है। 778 ईस्वी का जो समय है उसके अंदर उद्योतन सूरी एक साहित्यकार रहते हैं जिसका एक ग्रंथ है कुवल्यमाला ग्रंथ। उस कुवल्यमाला ग्रंथ के अंदर पश्चिमी राजस्थान की एक भाषा है मरु भाषा, उसका उल्लेख है। और आप सभी को पता है मरु भाषा के अंदर जैसलमेर बाड़मेर ये क्षेत्र आ जाता है। फिर एक रहता है व्यक्ति कवि कुशल लाभ के ग्रंथ पिंगल शिरोमणि में भी राजस्थानी भाषा का क्या है, उल्लेख मिलता है। तो राजस्थानी भाषा का उल्लेख किन किन ग्रंथों में मिलता है, उनसे संबंधित कोई स्टेटमेंट पूछे तो इस बात का क्या करना, ध्यान रखना। बस सीधी सी बात है, कोई डाउट की, कोई कंफ्यूजन की, कोई दिक्कत की बात तो है ही नहीं। अगली बात देखो, आप सभी को बता डिंगल भाषा और पिंगल भाषा दो भाषाएं हैं अपने, जो उस समय के साहित्य को बांटा गया, उस समय के साहित्य को क्या है, बांटा गया है। तो ये जो क्षेत्र है ये अपने कह सकते हैं डिंगल भाषा के अंदर आ जाएगा। ये क्षेत्र किस में आ जाएगा, ये क्षेत्र डिंगल भाषा में आ जाएगा। और ये क्षेत्र किस में आ जाएगा भैया, ये पिंगल भाषा के अंदर क्षेत्र आ जाएगा। इस बात का क्या करना, थोड़ा सा ध्यान रखना। ये डिंगल क्षेत्र में आ जाएगा और ये पिंगल क्षेत्र के अंदर आ जाएगा। बस इतनी बातें ध्यान रखिए, डिंगल और पिंगल। ठीक है भाई, ये यहाँ डिंगल आ जाएगी, या कौन सी भाषा, डिंगल भाषा, और यहां पर पिंगल भाषा। पिंगल भाषा राजस्थान के साहित्य को दो भाषाओं के अंदर डिवाइड किया गया है नॉर्मली। अब आगे बात करते हैं किस किस व्यक्तियों के द्वारा क्या क्या डिवाइडेशन किया गया है, उनको समझने का प्रयास करते हैं। एक व्यक्ति रहता है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जिसने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 1912 के अंदर क्या किया भैया, राजस्थानी भाषा का सबसे पहले प्रयोग किया है। तो इस बात का ध्यान रखना, इनके 5 प्रकार है। पहला कौन सा है, पश्चिमी राजस्थानी। पहला कौन सा है, पश्चिमी राजस्थानी, यानी कि भैया ये एरिया रहता है, ये हो जाता है पश्चिमी राजस्थानी का। ये एरिया किसका हो जाता है, पश्चिमी राजस्थानी। फिर अगली 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 बात किसकी की है, अगली बात किसकी की गई है, मध्य पूर्वी राजस्थानी। मध्य पूर्वी राजस्थानी का मतलब होता है ये एरिया, मध्य पूर्वी का मतलब होगा ये एरिया। फिर तीसरी है उत्तरी पूर्वी, उत्तर का भाग और पूर्व का भाग साथ में आ जाएगा, तब अपन कह सकते हैं इस भाग को ले लिया गया, उत्तरी और पूर्वी। फिर अगली बात की गई है दक्षिणी पूर्वी, दक्षिण और पूर्व का भाग लिया गया, इसके अंदर अपन कह सकते हैं ये क्षेत्र आ जाएगा। फिर कहा गया है, माफ करना, दक्षिणी पूर्वी का मतलब हो सकता है ये भाग लिया गया, और पूर्ण रूप से दक्षिणी राजस्थानी तो ये दक्षिणी राजस्थानी। ये इन बातों का ध्यान रखना। तो भैया कितने प्रकार हो गए, 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार और 5 प्रकार। अब प्रकारों की श्रेणियों के अंदर कर्म रहे पूछे, कर्म पूछे तो भैया 1 कर्म, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। ये किसका विभाजन है, नाम पूछ ले तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का। किसका भैया, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का। इस बात का ध्यान रखना, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का क्या है, इस प्रकार से डिवाइडेशन किया गया। अगली बात, शानदार बात है, राजस्थानी भाषा के विकास के चरण है। राजस्थानी भाषा के विकास के 4 चरण है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। भैया कितने चरण माने जाते हैं, 4। पहला चरण कौन सा है, गुर्जर अपभ्रंश, 11 से 13वीं सदी के बीच में विकास होता है। फिर प्राचीन राजस्थानी 13वीं से 16वीं, 11 से 13, 13 से 16। फिर मध्य राजस्थानी 16 से 18, और भैया अर्वाचीन राजस्थानी यानी वर्तमान राजस्थानी 18वीं से अब तक जो चली आ रही है। इस बात का क्या करना, ध्यान रखना। मेरे हिसाब से एक एक बातें कंप्लीट हुई, किसी को कोई डाउट नहीं रहता है। अगली बात करते हैं, इटली के विद्वान एलपी टेसिटोरी का वर्गीकरण। इटली का एक विद्वान है एलपी टेसिटोरी, उसका जो वर्गीकरण है, उसके वर्गीकरण में भी क्या है, 2 बातें कही गई है। 2 बातें कही गई है, कौन कौन सी बातें कही गई है, उन बातों के अंदर पहला भाग ध्यान रखना, पहला भाग और दूसरा भाग। और ये किसका विभाजन है, एलपी टेसिटोरी, एलपी टेसिटोरी, माफ करना, टेसिटोरी, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है भैया, एलपी टेसिटोरी। अब इन्होंने पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी, तो ये पहला भाग हो जाएगा पश्चिमी राजस्थानी। एलपी टेसिटोरी के विभाजन के अंदर क्या है, पश्चिमी राजस्थानी आ जाएगा। और भैया दूसरा भाग कौन सा है, पूर्वी राजस्थानी। दूसरा भाग कौन सा हो जाएगा, पूर्वी राजस्थानी। इस बात का ध्यान रखना। तो विभाजन के अंदर
जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और एलपी टेसीटोरी, दोनों का भी नाम याद रखना। अब हम विभाजन के अंदर पहली पहली कौन कौन सी मुख्य मुख्य बातें रहती है, मारवाड़ी बोली की बात करते हैं। आप सभी को पता है मारवाड़ी के अंदर कौन कौन से पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट, अधिकांश राजस्थान का अधिकांश साहित्य इसी में लिखा गया है, इसी में रचित है, इस बात का ध्यान रखना, इसी में रचित है राजस्थान का अधिकांश साहित्य। पहली बात ये लिख दो, राजस्थान का अधिकांश साहित्य। दूसरी बात, मारवाड़ी सबसे प्राचीन और मानक बोली है, मारवाड़ी सबसे प्राचीन और सबसे मानक बोली मानी जाती है मारवाड़ी, इस बात का ध्यान रखना। सर्वाधिक प्राचीन है ना, इस बात का ध्यान रखना। राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन भाषा मानी जाती है, इस बात का मुख्य रूप से ध्यान रखना। फिर राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। राजस्थान के अंदर अगर देखा जाए कि सर्वाधिक क्षेत्र, एक लंबे भूभाग के अंदर कौन कौन ये जो भाषा बोली जाती है, उस भाषा का नाम क्या रहेगा, मारवाड़ी रहेगा। अपने मारवाड़ी है ना, आदमी कहते हैं ना कि भाई मारवाड़ी आदमी ऐसा है, मारवाड़ी आदमी ऐसा है, तो उसकी जो लैंग्वेज है, उसकी जो भाषा है, कौन सी, मारवाड़ी। इसका जो विकास है वो गुर्जरी अपभ्रंश से होता है, इस बात का सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखना कि मारवाड़ी बोली का जो विकास होता है वो किससे होता है भैया, वो होता है गुर्जरी अपभ्रंश से। फिर बात की जाए इसका साहित्यिक रूप क्या कहलाता है, डिंगल। और डिंगल आप सभी को पता है कहां पर होती है भैया, पश्चिमी राजस्थान में। कहां पर होती है, पश्चिमी राजस्थान के अंदर होती है। तो एक बात समझ में आ गई, पश्चिमी राजस्थान यानी कि क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, जोधपुर व उसके आसपास का क्षेत्र हो जाएगा। ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है जोधपुर और उसके आसपास का क्षेत्र हो जाएगा किसमें भैया, मारवाड़ी के अंदर। फिर मीराबाई की रचना और जैन साहित्य, मीराबाई की रचना और जैन साहित्य किसके अंदर रचित है, मारवाड़ी के अंदर रचित है। अगली बात करता हूं मेवाड़ी। अगली बात कौन सी है, मेवाड़ी। मेवाड़ी के अंदर मुख्य कौन सी बात है कि दूसरी महत्वपूर्ण बोली, यानी एक बात का ध्यान रखना, मारवाड़ी के बाद दूसरी महत्वपूर्ण बोली, मारवाड़ी के बाद दूसरी महत्वपूर्ण बोली कौन सी हो जाएगी, मेवाड़ी हो जाएगी। मेवाड़ से याद आता है, मेवाड़ से याद आता है कि उदयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र। मेवाड़ से क्या याद आता है कि उदयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र के अंदर कौन सी बोली जाती है भैया, मेवाड़ी बोली जाती है, इस बात का ध्यान रखना। इस क्षेत्र के अंदर कौन सी होगी, मेवाड़ी होगी। फिर कुंभा की रचना, आप सभी को पता है कि अभिनव भट्टाचार्य के नाम से प्रसिद्ध एक व्यक्ति रहता है कुंभा, महाराणा कुंभा, जिसने जो ना साहित्य, जो योद्धा के साथ साथ में साहित्यकार के साथ साथ में शिल्पी के साथ साथ में विद्वान भी था। तो कुंभा जी की कुछ जो रचनाएं हैं वो किसके अंदर है, मेवाड़ी के अंदर है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, ये दोनों किसमें भैया, ये दोनों किसमें रचित है, ये मेवाड़ी के अंदर रचित है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति आप सभी को पता है, अत्रि और महेश भट्ट, इन सभी की बातें बताई हुई है मैंने। विकास 12वीं से 13वीं सदी के बीच में इसका क्या होता है, विकास काल होता है। और इसका जो साक्ष्य है वो जगत अंबिका मंदिर के अंदर मिलता है, इस बात का ध्यान रखना कि मेवाड़ी बोली का साक्ष्य, मेवाड़ी बोली का जो साक्ष्य है प्यारे दोस्त, वो ध्यान रखना क्या कहलाता, कहां पर मिलता है, जगत अंबिका मंदिर के अंदर मिलता है। नी शब्द का प्रयोग मिलता है कि तुम्हारो भाई नीच है, तुम बट जाव नीच है। नी शब्द का ज्यादातर प्रयोग होता है नकारात्मकता या फिर मना करने के लिए, ठीक है भैया। फिर इसकी उपबोली रहती है धावड़ी, इसकी बोले तो भैया मेवाड़ी की उपबोली रहती है धावड़ी रहती है। ये क्षेत्र हो जाता है, ये बात मेवाड़ी की हो गई। मेरे हिसाब से एक एक बात समझ में आ गई। अब मैंने हमेशा की तरह आपका भाई आपको एक होमवर्क का काम देगा, ठीक है। मैं बात लिखता हूं साथ साथ में, आपका भाई आपको एक HW का काम दे रहा है भैया। HW बोले तो होमवर्क का, घर का काम घर जाके करना, यहां बीच में नहीं करना। क्या बातें बताई है, सवाल क्या पूछा मैंने, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, कवि कुशललाल, सूर्यमल मिश्रण, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन या फिर जेम्स टोड। इस भैया को तो बताना है, क्या आपको पता है? अगर पता है तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। और प्यारे दोस्त, क्या चीजें समझ में आई तो इस बात के लिए मुझे क्या कर देना, एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि उस कमेंट को देख के मुझे लगेगा हाँ भैया मेरे प्यारे साथी को एक एक बातें क्या आ गई, समझ में आ गई। यानी किसी भी साथी को कोई डाउट नहीं, किसी भी साथी को कोई डाउट नहीं। मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए मैं आपका भाई पंकज बिश्नोई आप सभी को राम राम, कम्मा गणी, जय श्री राम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। इस बात का ध्यान रखना, कमेंट करना मत भूलना।